और इस चुनाव में आपके नेता आपके बीच सार्वजनिक तौर पर नहीं। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजा गया है, ये आप लोग जानते हैं। ये भाजपा वाला साहब पलटू चाचा साजिश रच करके आपके नेता को जनता से दूर रखा गया, चुनाव से दूर रखा गया। क्योंकि देखिए, ये जो चुनाव है किसी एक व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसी पार्टी या गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है और लालू जी को न्याय दिलाने का यह चुनाव है। ये भजपैया वाला सब जानता था कि अगर लालू जी अगर रहेंगे बाहर तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान में आरक्षण को छू सके, छेड़ सके। ये लोग अच्छे से जानते थे। अब आप देखिएगा कि 10 दिन पहले हम रांची गए थे मुलाकात करने अपने बीमार पिता से। हमारे पिता बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हमारे बीमार पिता से मुलाकात करने दिया भाजपा सरकार। आप देखिएगा कि डॉक्टर कहता है कि लालू जी का इलाज करना है, जांच कराना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने दिया जा रहा है। वहां के प्रशासन लालू जी के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है और जांच तक नहीं होने देगी। और पिछला शनिवार कोर्ट का आदेश है कि हर शनिवार लालू जी से 3 व्यक्ति, हर हफ्ते हर शनिवार 3 व्यक्ति मिल सकता है। अब ये भाजपा की सरकार वहां पाबंदी लगा दिया कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। अब आपसे पूछते हैं, हम जनता की अदालत में आए हैं। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आज हम आपके बीच आए हैं, आपसे पूछते हैं कि एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए, मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? लेकिन नहीं मिलने दिया गया। अगर यहाँ कोई भटपैया वाला है तो कान खोल करके सुन ले। अगर ये सोचता है कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे साजिश के तहत और अपने संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो ये गलत फहमी होने पर लालू जी को भले ही साजिश के तहत जेल में बंद किया, लेकिन लालू जी का बेटा यही खड़ा है। अगर आज हमारे संविधान या आरक्षण पे आएगा तो अंजाम बुरा होगा। अगर फिर भी नहीं मानते तो मां का दूध पिए तो आप बात को समझिए। मोदी जी, नीतीश जी, लोग कहता है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है, कहता है कि नहीं कहता? तो आप बताइए, एक में इंजन भ्रष्टाचार में ना है और दूसरा का इंजन खराब है। हमारे पलटू चाचा के पहले मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में मिल जाऊंगा, बोलते थे कि नहीं बोल सकते? बताइए, भाजपा में तो मिल गए लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने लगाया। बचपन में वो मोदी ने देखा चाची 420 और अभी देख रहे हैं चाचा 420। 4 साल में 4 सरकार होगा तो विकास संभव है? नहीं संभव नहीं। आप बताइए, क्या नीतीश कुमार जी ने किया स्टार्टिंग में शराब बंदी की? हम मानते हैं कि नशा मुक्ति पूरे देश में, पूरे भारत में होनी चाहिए, लोगों को समझाना है, जागरूक करना। लेकिन हम आपसे पूछते, शराब चालू है कि बंद है? होम डिलीवरी हो रहा है? हमारा गरीब 4 पैकेट में चढ़ जाता है, महुआ पीने लगता है तो उसको पकड़ के जेल चूसता है कि नहीं? अमीरों को डेली 4 पैकेट डेली सुबह शाम पी रहा है, बड़ा पी रहा है, तो कोई नहीं पूछ रहा। तो एक बात समझिए भाई, ये हमारा चाचा डिग्री इंजीनियरिंग करने लिए हुए हैं, तो इंजीनियरिंग दिमाग लगाए हुए हैं।
क्या दिमाग है कि नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की गई है। चाचा अपना पॉकेट भरने के लिए शराबबंदी किए हैं, माफियाओं को सेटिंग कर दिए। 200 रुपए के बटन 1500 में मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना कोई बोली लगा रहा है कि नहीं है? तो 200 और 1500 में जो बीच का जो 1300 जो अंतर है कि 1300 रुपये तो हमारा पर्ची करके लग जा रहा है, तो इसलिए शराबबंदी। आप बताओ, एक बालू बंदी की, अब बालू सस्ता है कि महंगा है? महंगा हुआ ना, 3 गुना 4 गुना महंगा हो गया। अच्छा बोलते थे माफिया बेचता है, अब हम बेचेंगे। आप तो माफिया बेचते जरा सस्ता बेचता था, अभी बेच रहे हैं, चाचा जी बेच रहे तो महंगा बेच रहे, असली माफिया कौन हुआ? अरे जो बालूबंदी जो बीच में कराए थे, इसमें इतना गरीब मजदूर जो दिन भर मेहनत करा करके 2 वक्त का रोटी अपने बाल बच्चों को खिलाने का काम करता था, उसके पेट पर चाचा जी लात मारे कि नहीं मारे? तो आप देखिए कि क्या काम किया हमारे, और तो कोई काम नहीं हुआ बिहार में। अब मोदी जी क्या बोलते थे, पिछला चुनाव में आए थे तो लोग नारा लगाता था, हर मोदी जय मोदी, मम्मी पापा आपकी बार मोदी सरकार अच्छे दिन आएंगे, बोलता था कि नहीं बोलता था? हम लोग बोलते थे हर मोदी जय मोदी नहीं, ये गड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। देखो मोदी जी की पूरी राजनीति बनावटी, दिखावटी और मिलावटी। मोदी जी जो है झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, सब है। अब मोदी जी क्या पहला पिछले चुनाव में क्या बोलते थे, हम चाय बेचते हैं, चाय। वो चाय बेचते हुए फोटो देखा है मोदी जी का? हम बचपन से लेकर के मोदी जी का बचपन का फोटो देखे। अब बताओ उस जमाने में कौन स्टूडियो में फोटो खिंचाता है? गरीब का बच्चा फोटो नहीं खिंचाता, लेकिन मोदी जी का फोटो मिला बचपन का। विदेश घूमते हुए जमाने का फोटो है, आरएसएस का हाफ पैंट पहनते हुए परेड करते हुए फोटो है, लेकिन हम चाय ढूंढते हुए वाला फोटो ढूंढते रह गए, लेकिन अब तक नहीं मिला। अब ढूंढते ढूंढते अभी चौकीदार बन गए, बोलते ना कि चौकीदार है। तो देखिए भाई, बात समझिए, ये भले ही मोदी जी अपने आप को चौकीदार करें, लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए मोदी जी, अगर आप चौकीदार हैं तो देश और बिहार की जनता थानेदार है। चौकीदार ने जब गलती की है तो थानेदार बख्शने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। याद करो नोटबंदी को, सब पैसा आप लोग बैंकों में जमा करवा दिए। बैंक में जब पूरा देश का पैसा जमा हो गया तो मोदी जी का बिरादरी का लोग नीरव मोदी, दलित मोदी, विजय मान लिया, मैं वो जबकि पूरा पैसे पैसा का उठा के विदेश भाग गया। भागा कि नहीं भागा? तो चौकीदार क्या कर रहे थे? तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं करना। आप बताओ, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिला, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया मोदी जी, मिला। और मोदी जी ने एक बात समझ लो, मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे। सरकारी नौकरी खत्म करके ये पूरा जो है प्राइवेट के हाथों में दे देंगे, फिर प्राइवेट वाला मालिक होगा, जब मन करेगा बाहर निकालेगा, जब मन करेगा बिकरा कटाएगा, मजदूरी दे देगा, बचाएगा, कुछ नहीं देगा। अब प्राइवेट में कितना आरक्षण है आप लोग जानिए, कोई आरक्षण नहीं। तो ये मोदी जी का नौजवान भाई समझ लीजिए, अगर ये मोदी जी दोबारा आगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला, खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिए, हम लोग आए हैं, आज तक लालू जी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता नहीं किया। हमारे पिता बीमार हैं, अस्पताल में हैं, जेल में सजा काट रहे हैं, मेरी माँ पे मुकदमा है, मेरे पे मुकदमा है, मेरी 7 बहनों पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहनों का ब्याह हो गया, उनके जितने हस्बैंड है यानी मेरे जीजा जी, 7 जीजा जी पे मुकदमा, जितने सास ससुर है मेरे बहनों के, लालू जी के जितने समझी यानी 14 पे मुकदमा, उनके रिश्तेदारों पे मुकदमा। पूरी तरीके से मानसिक शारीरिक तौर पर
ये देखिए लालू जी को न्याय दिलाना है कि नहीं दिलाना है? देखिएगा वोट बांटने, वोट जहां बटाओ देश का संविधान खतरे में होगा, आरक्षण खतरे में होगा और लालू जी को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत तरह तरह का लोग सब लोग घूम रहा है, अलग अलग टाइप का लोग प्रचार कर रहा है। इस प्रचार में फंसिएगा। एक एक वोट आप सब लोगों का लालटेन कर बटन पर जाना चाहिए। तनवीर साहब जी जीतेंगे तभी जाकर के लालू जी को न्याय मिलेगा। और हम लोग तो आप लोगों के बीच आएंगे, लेकिन हम नवीन को करके जाए ना, आप बैठिए। हम लोगों की गलती है कि हम लोग पिछड़ा समाज में जन्म लिए, हम लोगों को 70 मुकदमा केस हो रहा है। ये जितना दुख दर्द जो झेल रहे हैं लालू जी आपकी लड़ाई के लिए झेल रहे हैं। अगर हम लोगों को सहूलियत की राजनीति करनी होती तो हमने भी 400 सौदा कर लेते हैं, भाजपा से मिल जाते हैं, आराम बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन ऐसे पद को जहां विचार से सौदा करना पड़े, जनता की लड़ाई को छोड़ना पड़े, गरीबों की लड़ाई को छोड़ना पड़े, 100 बार भी ऐसा मुक्ति मिलेगा तो नाच मारने को तैयार है, लेकिन जनता की लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे जो भागो, जो साजिश का अंबार लगाना है लगा दो, फांसी पे चढ़ा दो, जो करना करो, लेकिन आप लोग एक चीज देखिएगा जिसने आपकी जिंदगी भर लड़ाई लड़ने का काम किया, आपकी लड़ाई लड़ी, जिसने सबों का पीड़ा को निदान करने का काम किया, आज वो खुद उन पे पीड़ा दिया जा रहा है। तो इसकी लालू जी की लड़ाई लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? लालू जी के साथ क्या कीजिएगा ना? तनवीर साहब को जिताइएगा ना? देखिए आज हमारे बीच हमारे पिता हमारे साथ नहीं है शारीरिक रूप से, आज जो कुछ भी है आप ही लोग हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे चाचा हैं, आप ही हमारे घर के लोग हैं। अब आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, आप ही लोगों को ख्याल रखना है, आप ही लोगों को सब कुछ देखना है। मेरा कोई नहीं है, अभी सब लोग लगे हुए हैं दबाने के लिए, झुकाने के लिए, एक भी चीज नहीं छोड़ा जा रहा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो अपना बेटा पर और भाई पर आशीर्वाद है ना, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद है ना? मेरे साथ नारा लगाइएगा पक्का। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप बोलेगा देश बचाओ, लेकिन दमदार होना चाहिए पक्का। बछवाड़ा की जनता में देखते हैं आवाज में कितनी बुलंदी है। हम बोलते हैं भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। देखिए पिछड़े दलितों को तभी रोजगार मिलेगा जब आरक्षण रहेगा, और आरक्षण भारत मैया की जय, भारत मैया की आएगी और आरक्षण मैया की आएगी, तो आरक्षण मैया की जय। तो एक बात समझिए, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोला आरक्षण बढ़ाओ, ठीक है कि नहीं? बेरोजगारी हटाओ, हाथ उठा करके बोलिएगा बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। एगो पलटू करके बोलिएगा जोरदार। हम बोलेगा पलटू कर भगाओ, तो आप बोलिएगा बिहार बचाओ, ठीक ना? पलटू